हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। देखिए, 20 रुपए पर शेयर आ चुका है। आज 20% का बहुत बड़ा उछाल हमें टीवी 18 के शेयर में देखने को मिला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है और खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो शेयर है 20 रुपए के ऊपर आ रहा है। पिछले एक महीने में इसके शेयर्स में 40% का ग्रोथ है। देखिए, 12 रुपए तक का लो बना था और आपको याद हो तो इससे पहले भी मैंने टीवी 18 के ऊपर टीवी 18 के ऊपर वीडियो बनाया था जब शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई थी। और तब मैंने वीडियो में कहा था कि भैया पैनिक करने की जरूरत नहीं है, शेयर में बढ़िया बाउंस बैक आएगा, क्योंकि इनकी जो कंट्रोलिंग स्टेक है टीवी 18 की, कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो किसी और के पास नहीं बल्कि मुकेश अंबानी के पास है। मुकेश अंबानी के पास टीवी 18 और नेटवर्क 18 की कंट्रोलिंग स्टेक है। तकरीबन 40% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में हालांकि 40% तक की गिरावट भी है। 33 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 3 साल में टीवी 18 के शेयर में 51% तक की गिरावट है। 70 रुपीज से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है, अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश जरूर कर रहा है। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है और 3,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 13.11% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 1.33% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 24.02% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 102 एफआईएस ने पैसा लगाया है। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है? नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिनके पास 51% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर गवर्नमेंट पेंशन फंड है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, 3.28% की होल्डिंग। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.68% है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो भैया आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली? उसका सीधा सीधा संबंध जो रिलायंस की डील हुई है फेसबुक के साथ उससे है। रिलायंस जियो की जो डील हुई है फेसबुक के साथ उससे इनका संबंध है। उससे सिर्फ टीवी 18 के ही नहीं, नेटवर्क 18 के भी शेयर बढ़े हैं, हाथवे के भी शेयर बने हैं, डेन नेटवर्क के भी शेयर बढ़े हैं। और ये सारे के सारे फोकस में रहे हैं। रीजन ये है कि देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री इन फरवरी हैज अनाउंस अ consolidation of its media and distribution business spread across multiple entity into the network 18। तो देखिए, उनका ये कहना था कि उनके जितने भी बिजनेस है नेटवर्क 18 के अंडर में उनको ये लोग मर्ज करेंगे अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हाथवे केबल एंड डेनकॉम एंड डेन नेटवर्क्स विल मर्ज इनटू नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये है कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हाथवे केबल, डेटाकॉम एंड डेन नेटवर्क्स, इन सारी कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी बनाई जाएगी, नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट। अभी नेटवर्क 18 का भी शेयर अलग है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का भी शेयर अलग है, हाथवे केबल का भी शेयर अलग है, डेटाकॉम एंड डेन नेटवर्क्स का भी शेयर अलग है। तो ये प्रपोजल था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, फरवरी महीने में ये उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके द्वारा क्या क्या किया जाएगा वो भी उन्होंने बताया था। अंडर द स्कीम डिटेल ये है कि अंडर द स्कीम 92 शेयर ऑफ नेटवर्क 18 विल बी गिवन फॉर एवरी 100 शेयर ऑफ टीवी 18। तो मतलब जिनके पास भी टीवी 18 के 100 शेयर होंगे उनको 92 शेयर दिए जाएंगे। 78 शेयर ऑफ नेटवर्क 18 फॉर एवरी 100 शेयर ऑफ हाथवे। और जिनके पास हाथवे के 100 शेयर होंगे उनको 78 शेयर दिए जाएंगे। जिनके, और देखिए, शेयर ऑफ द हाथवे एंड 191 शेयर ऑफ नेटवर्क 18 फॉर एवरी 100 शेयर ऑफ डेन। तो देखिए, डेन का शेयर का प्राइस ज्यादा है तो 100 शेयर के बदले में उनको 191 शेयर दिए जाएंगे। The date for the merge were effective from February 1, 2020। The broadcasting business will be housed in network। तो देखिए, इसके चलते, लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ा यहाँ पर डिले होता गया, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जैसे फेसबुक की डील यहाँ पर हो गई तो अब ये बातों की चर्चा है कि बहुत जल्दी ये वाला काम भी शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, मर्ज होता है, बिजनेस नया बढ़ता है और इनसे भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको मिल सकता है,
Network 18 will be integrated media and distribution company with a revenue of 8,000 crore. It will be the net debt free for a consolidated level, and consolidation of the cable business of Dan Hathaway in the entity will be leveraged combined strength of 27,000 LOC पार्टनर। देखिए यहाँ पर ये है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ इनका बन जाएगा। अभी क्या है कि सब लोग बटे हुए हैं, बाद में जब सब एक साथ आएंगे तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ इनका बन जाएगा, और इसी के चलते शेयर्स में एक बहुत बड़ी हमें तेजी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तेजी आई है भाई, बहुत बड़ी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में ही है, नेटवर्क 18 में भी बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है, हाथवे में भी ये तेजी है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है इनकी। पीई 120 है, बहुत हाई पी है, मैं मानता हूँ। यहाँ पर इंडस्ट्री पी 11.67 है, बुक वैल्यू 16 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.27 है, ईपीएस 0.17 है, और डिलीवरीज 42 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और देखिए तो भैया कर्जा इनके ऊपर है, 830 करोड़ के आसपास का कर्जा है। लेकिन अब देखिए प्रॉफिट, अगर सितंबर क्वार्टर में 10 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, उसको छोड़कर 20 करोड़ का प्रॉफिट है। 2 करोड़ का प्रॉफिट हालांकि कमी है, ये 17 करोड़ 111 करोड़। तो भैया पिछले 4 क्वार्टर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इसका नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद शेयर में पोटेंशियल इसीलिए है क्योंकि इससे पहले भी मुकेश अंबानी जी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि भैया उनके जो असेट्स है वो टाइम्स ग्रुप को बेच सकते हैं। ठीक है, उस अनाउंसमेंट के चलते भी शेयर में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। उसके साथ साथ 2-3 और अनाउंसमेंट थी भैया कि सोनी के साथ भी मर्ज करने की बात थी इनके एंटरटेनमेंट सेगमेंट को। तो अगर ये सारी डील धीरे धीरे एक एक करके अगर लाइन पे आती है, और डेफिनेटली रिलायंस एक बहुत बड़ा नाम है, मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर उनके नाम से उनको बिजनेसेस मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि भैया शेयर में तेजी आएगी। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई थी तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो कहा था कि ये शेयर आपको डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वापस से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। रिस्क जरूर है लेकिन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कभी भी कोई भी डील सामने आ सकती है, कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है। फेसबुक के बारे में आज किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी डील सामने आएगी और शेयर में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाएगी। तो क्या पता कभी आने वाले दिनों में इसी तरीके का सिचुएशन हमें टीवी 18 और नेटवर्क 18 वाले शेयर में भी देखने को मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया खरीदारी करो तो मतलब पागलों की तरह यहाँ खरीदारी करो, भर भर के शेयर उठाओ, जी नहीं। यहाँ पर रिस्क भी आपको यहाँ पर समझना है कि अगर जब तक डील नहीं होगी शेयर उतना ज्यादा नहीं दौड़ेगा। अगर शेयर में फिर तेजी आ गई वापस शेयर नीचे भी गिर जाएगा। जैसे देखिए इससे पहले भी शेयर में तेजी आई थी, जब सोनी के साथ इनकी डील की बात हुई थी, शेयर 21 से उठकर सीधा 28 तक पहुंच गया था जब सोनी वाली डील की बात हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आती चली गई। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ जब भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी शेयर बहुत तेज दौड़ेगा, लेकिन तब तक शेयर के टूटने के भी चांसेस है। तो अगर आप खरीदारी करो भी तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पर आप उठा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए, जरूर इसमें कुछ ना कुछ बड़ा होने की उम्मीद हमें हम यहाँ पर रख सकते हैं कि भैया कुछ भी बड़ा यहाँ पर हो सकता है, चाहे वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हो या फिर नेटवर्क 18 हो, कुछ भी बड़ा यहाँ पर हो सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।